हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैं 60 महीने सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं मांग रहा हूं। पिछले 12 वर्षों से अपना सत्ता चलाते आ रहे हैं और इन 12 वर्षों में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि 2014 से और 19 के बीच जनता इन्हें भगवान मानती थी, लेकिन अब 2026 में ये मीम्स मटेरियल बनकर आ गए हैं। 3 फार्मूला कानून, आखिर क्यों बीजेपी सरकार को किसानों से माफी मांगना पड़ा? साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से 8 नवंबर 2016 को नोट बंद हुआ, लेकिन लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े थे एटीएम और बैंक के पास। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप आराम से धरे हुए हैं और आपके पास 500 का और 1000 का नोट है। आप आराम से टीवी देख रहे हैं, तभी आप चौंक जाते हैं टीवी को देखकर, न्यूज को देखकर कि नोटबंदी हो गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और आप इस न्यूज को सुनकर जल्दी से अपना सारा पैसा ले जाकर जमा करने के लिए जाते हैं, तभी आप देखते हैं कि लंबी लंबी लाइन लगी है। अगर आप पैसा नहीं जमा करेंगे तो आप पर जुर्माना भी लगेगा। यही हुआ था 8 नवंबर 2016 को। लोग एटीएम और बैंक के पास खड़े थे ताकि मेरा पैसा जमा हो जाए। 3 फार्मूला कानून का मतलब होता है 3 किसानों का कानून। ये 2020 में लगा था। 7 साल किसान इस कानून को आंदोलन किए, तब जाके प्रधानमंत्री अपना कानून वापस लिए। ये 3 फार्मूला कानून का मतलब पहला कानून होता है कि ये किसान अपना फसल कहीं भी बेच सकते हैं, यानी कि किसान सिर्फ अपनी मंडी तक लिमिट नहीं रहते। लेकिन किसानों का डर था कि इस कानून से मंडी सिस्टम खराब हो जाएगी और जो फसल की गारंटेड पैसा मिलती थी वो नहीं मिलेगी। 2 फार्मूला में से सरकार कॉन्ट्रेंट फार्मूला को इंट्रोड्यूस करती है, जिससे किसानों का डर था कि बड़ी कंपनी छोटे किसान को दबा देगी। और तीसरे ला सरकार कुछ कारण से असिस्टेंट कैंडिडेट को निकाल दिया था। किसान ने 16 महीने तक धारणा दी थी इस कानून के लिए, जिसमें 750 से किसान मरे जा चुके थे। और फिर 16 महीने बाद बीजेपी को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन यहीं पर बात को समझते हैं, भारत में ये पहला आंदोलन था जिसमें किसानों को देशद्रोही माना गया। 2014 से 2019 के बीच जनता नरेंद्र मोदी को भगवान इसलिए मानने लगी क्योंकि इनका ऐतिहासिक जीत हुआ था और उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी उनको भगवान जैसा मानते थे। 2014 में मोदी सरकार 282 सीट जीती, जिसमें नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष और स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखा गया। राज्यसभा में मोदी जी हर योजना को चेहरा बनाए, जैसे RSS पृष्ठभूमि ने हिंदू रेस्टोरेंट को मजबूत किया। उन्होंने कई सारे मंदिर दर्शन किए, जैसे काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, हिंदू वाटिका के उपयोग में समर्थन भक्ति भाव जगाया। लेकिन यहीं पर 2026 में मोदी जी मीम्स मटेरियल बनकर रह गए हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।